हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। ये चैनल जो है बीकॉम के लिए है और बीकॉम के अंदर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 6 है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। लेक्चर नंबर जो हमारा 5 था उसके अंदर हमने ये समझा था कि जो बिजनेस होता है उस बिजनेस के अंदर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसका क्या रोल होता है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और माइक्रो का बिजनेस के अंदर बिजनेस की पॉलिसी बनाने में, बिजनेस के डिसीजन लेने में क्या रोल होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ये हमने लास्ट लेक्चर में समझा था। आज के लेक्चर के अंदर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एनालिसिस करने वाले हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का बिजनेस की प्लानिंग करने में, डिसीजन लेने में या बिजनेस की पॉलिसीज को बनाने में और उन पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या रोल होता है। सिंपल सी बात है कि लास्ट लेक्चर के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या रोल होता है बिजनेस पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में, वो समझा था। आज के लेक्चर के अंदर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या रोल होता है किसी भी बिजनेस की पॉलिसीज को प्लानिंग करने में, उसको फॉर्मुलेट करने में। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, फिर हम ये सीखेंगे कि इसका बिजनेस प्लानिंग में क्या रोल होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। माइक्रो एंड मैक्रो में एक ही डिफरेंस है। माइक्रो जो होता है वो इंडिविजुअल यूनिट, किसी एक यूनिट है ना, वन यूनिट, वन कंज्यूमर, वन सप्लायर, वन मैन्युफैक्चरर, वन बिजनेस, वन ऑर्गेनाइजेशन, वन इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है और उसमें उसी से रिलेटेड सारे एनालिसिस किए जाते हैं। बट मैक्रो की बात करें तो यहां पर वन यूनिट से रिलेटेड नहीं होता है, ये ओवरऑल पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड यहां पर एनालिसिस होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस विच इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ, देखो मैक्रो के अंदर किसकी स्टडी की जाती है, द स्टडी ऑफ एग्रीगेट और द इकोनॉमी एज होल। एग्रीगेट इकोनॉमी या पूरी किसी एक इकोनॉमी की, इंडिया लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर या किसी कंट्री लेवल पर या किसी स्टेट लेवल पर किसी चीज की स्टडी करना मैक्रो के अंदर आता है और उसका एनालिसिस करना। फॉर एग्जाम्पल के लिए टोटल आउटपुट कितना है इस कंट्री के अंदर, यानी कि टोटल प्रोडक्शन कितना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना है, जीडीपी कितना है, वो मैक्रो के अंदर एनालिसिस होता है। टोटल एम्प्लॉयमेंट, पूरे इंडिया की बात करें तो यहां पर एम्प्लॉयमेंट कितना है टोटल, या टोटल अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, वो मैक्रो के अंदर एनालिसिस किया जाता है। टोटल सेविंग कितनी है ना, या टोटल मतलब लोग कितनी बचत करते हैं पूरे नेशनल लेवल पर, ओके, या फिर लोग जो है कितना टोटल लोन है ना, कितना लोन ले रखा है, पर पर्सन लोन का कितना भार है, वो सब मैक्रो के अंदर एनालिसिस किया जाता है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल कंजम्पशन कितना है, जनरल प्राइस लेवल कितना है, जनरल कॉस्ट लेवल कितना है, जनरल वेजेस लेवल कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, वो सब मैक्रो के अंदर हम एनालिसिस कर सकते हैं। गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू कितना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना है, बीओपी, 12th के अंदर आपने पढ़ा होगा बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो कितना है, बिजनेस साइकिल कितना है, ओवरऑल किसी इकोनॉमी के वेरिएबल्स, ये सभी जो मैंने बताए ये है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल, और इन्हीं की स्टडी मैक्रो के अंदर की जाती है और इन्हीं का एनालिसिस मैक्रो के अंदर किया जाता है। These all are variables of macroeconomics. ओके, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको समझ आ गया होगा वो क्या है और इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इन सभी चीज़ों का, तो हमारे सामने बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स निकल के आते हैं, थ्योरीज निकल के आती है जो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स ने दी है।
उसमें सबसे फर्स्ट है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये एक थ्योरी है जिसको आप मैक्रो के अंदर पढ़ते हैं। ओके, इसके अंदर थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन और थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन आती है। फिर आता है सेकंड नंबर थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस। इसके अंदर थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन एंड थ्योरी ऑफ डिफ्लेशन आती है। अब इन्फ्लेशन तो क्या होता है समझते हो ना, महंगाई दर ना। थ्योरी नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। किसी इकोनॉमी की डेवलपमेंट कैसे करनी है, प्लानिंग कैसे करनी है, उसकी थ्योरी भी मैक्रो के अंदर आती है। मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्सचेंज, थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, थ्योरी ऑफ मनी एंड बैंकिंग। ये सारी की सारी थ्योरीज हमको मैक्रो के अंदर मिलती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और इन सब थ्योरी की स्टडी करके, इन सब थ्योरी की स्टडी करके, इनका एनालिसिस करके, इनको अच्छे से पढ़ करके, यानी कि हम कह सकते हैं इन सब थ्योरी की हम हेल्प ले सकते हैं हमारे बिजनेस की प्लानिंग करने में, या बिजनेस प्लानिंग को फॉर्मुलेट करने में इन सब थ्योरी की हेल्प लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज बिजनेस की जो प्लानिंग होगी वो उतनी सही नहीं होगी और हो सकता है वो प्लानिंग आगे जाके फेल हो जाए। ठीक, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है बिजनेस की पॉलिसीज को बनाने में, बिजनेस के लिए प्लानिंग करने में। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स को ध्यान में न रखा गया और बिजनेस की पॉलिसीज बना ली तो वो परफेक्ट नहीं होगी, वो आगे जाके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करके फेल हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस के अंदर जो भी प्लानिंग बनाएं, पॉलिसीज डिसाइड करें, कोई डिसीजन लें, तो उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है बिजनेस पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में। वो कैसे करता है, तो आइए हम वन बाय वन पॉइंट समझते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट आता है नॉलेज ऑफ मैक्रो वेरिएबल। अभी मैंने इतने सारे मैक्रो वेरिएबल्स बताए थे, वो सारे मैक्रो वेरिएबल्स जो है उसका नॉलेज आपको होना जरूरी है। कैसे नॉलेज होना जरूरी है? फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा हो, अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि बेरोजगारी ज्यादा होगी, और बेरोजगारी ज्यादा होगी तो फिर अभी आपको कैसे पता चलेगा कि किसी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है या गिर रही है? वो आपको मैक्रो से पता चलेगा। और जब वहां से आपको पता चलेगा ना, तो उस हिसाब से आप अपने बिजनेस की प्लानिंग करोगे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होगी तो लोगों के पास अर्निंग भी कम होगी, इनकम भी कम होगी, और इनकम कम होगी तो वो खर्चा भी कम करेंगे, सेविंग भी कम करेंगे, तो उनके ऊपर पहले से लायबिलिटी लोन वगैरह की ज्यादा होगी, तो फिर आप ज्यादा महंगा प्रोडक्ट बनाएंगे तो कोई बाय नहीं करेगा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है तो यानी कि लोगों के पास रोजगार अच्छा है, और कैपिटा इनकम कितनी है वो मैक्रो से पता किया जा सकता है। और अगर लोगों की इनकम अच्छी है तो लोगों के पास मतलब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो इनकम अच्छी होगी, इनकम अच्छी होगी तो खर्चा अच्छा करेंगे, सेविंग अच्छी करेंगे, और उससे कैपिटल फॉर्मेशन भी होगा और वो इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का मैंने एक एग्जांपल लेके आपको समझाना चाह रहा हूं कि इन सब चीज़ों के ऊपर पूरी की पूरी इकोनॉमी डिपेंड करती है, और अगर इकोनॉमी डिपेंड करती है तो बिजनेस तो डिपेंड है ही ना। सो बिजनेस की पॉलिसीज को बनाने से पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी बहुत अच्छे से स्टडी करना जरूरी है। नेक्स्ट आता है फिर फॉर्मुलेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी। अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने की बात करें, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट आर नॉट कंसर्न विद इंडिविजुअल बट दे आर कंसर्न विद ग्रुप्स, एंड ग्रुप्स आर स्टडी बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है ना, वो किसी एक आदमी के लिए नहीं बनाती है, वो एक किसी ग्रुप के लिए बनाती है। किसी इंडस्ट्री के लिए बना सकती है, कंज्यूमर के लिए बना सकती है, सप्लायर के लिए बना सकती है, मैन्युफैक्चरर के लिए बना सकती है। जैसे जीएसटी बनाया है ना, जीएसटी पॉलिसी लेके आई गवर्नमेंट, एक्ट लेके आई कोई, या कोई नया टैक्स लेके आ रही है, या टैक्स में कम राहत दे रही है, तो ये ओवरऑल सब ग्रुप के लिए होता है। तो उसको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उससे एक बहुत बड़ा ग्रुप इफेक्ट हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। जैसे चाइनीज़ बहुत सारी एप्लीकेशंस थी जिनको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया गया,
तो उस एप्लीकेशन के जरिए इंडिया के अंदर भी एक ग्रुप था जो उस एप्लीकेशन को यूज़ भी करता था, और एक ऐसा भी ग्रुप था जो उस एप्लीकेशन के जरिए कमा भी रहा था, अर्निंग कर रहा था। तो उन पे सीधा इफेक्ट पड़ गया। और इसके अलावा जब वो सारी चाइनीज एप्लीकेशन बंद हुई तो एक ऐसा ग्रुप एक्टिव हो गया जो इनको लगा कि अब ये ट्रैफिक जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे आ सकता है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी क्यों ना हो, बिजनेस को उसको अच्छे से रीड करना चाहिए और उसमें से क्या चैलेंज आ रहे हैं को एक्सेप्ट करके तैयार होना चाहिए, और अगर वो कोई अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है तो उसको फटाफट ले लेना चाहिए। सो नेक्स्ट, यूजफुल इन इकोनॉमिक प्लानिंग। अब इतना कुछ ध्यान रखेंगे आप मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो फिर आपकी जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, चाहे आपके बिजनेस की हो चाहे आप इकोनॉमी की करें, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ मास अनएम्प्लॉयमेंट। अगर किसी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो, जैसे कि हमारा इंडिया ले लो, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, आप लोग अभी देख ही रहे होंगे, है ना। इसके लिए कई सारे जो है आंदोलन वगैरह, जो छात्र आंदोलन वगैरह है वो एकदम से अभी देखने को मिले, सब अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखना जरूरी है, कितना है, किस लेवल का है, फिर उस हिसाब से आपको अपनी बिजनेस पॉलिसीज को बनाना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट का एक बिजनेस इस तरीके से फायदा उठाया जा सकता है, और इंडिया में अधिकतर ऐसा भी होता भी है, क्योंकि बीपीओ नाम की सर्विसेज जो है वो इंडिया के अंदर ही सबसे ज़्यादा होती है। उसकी वजह ये है कि इंडिया के अंदर जो लेबर है वो बहुत सस्ते मिल जाते हैं, एम्प्लॉय बहुत सस्ता मिल जाता है इंडिया के अंदर, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। 10 में से कोई एक तो सस्ता मिल ही जाएगा, है ना। तो ये इसका बिजनेस इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया जा सकता है। बट ये सब आपको पता कैसे चलेगा? ये सब आपको पता चलेगा जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस को स्टडी करेंगे। स्टडी ऑफ मैक्रो पैराडॉक्सिस। पैराडॉक्सिस क्या होते हैं? कोई ऐसी चीज़ जो माइक्रो के हिसाब से तो एकदम परफेक्ट लग रही है हमारे बिजनेस के लिए, बट उसको अगर मैक्रो लेवल पे अप्लाई करते हैं तो पता चलता है नहीं, वो तो बहुत बेकार है। तो इनके बीच में एक विरोधाभास हो गया। कोई चीज़ हमने स्टडी करी माइक्रो के हिसाब से कि हाँ ठीक है ये ओके है, ऐसा करते हैं, लेकिन उसी चीज़ को जब मैक्रो लेवल पे देखा तो लगा नहीं नहीं वो बहुत खराब है, ऐसा नहीं कर सकते। तो विरोधाभास, तो अगर कुछ ऐसा है, मैक्रो पैराडॉक्सिस है, तो उसको भी आप स्टडी कीजिए, वरना आपको पहले तो लगेगा छोटे लेवल पे लगेगा सही है, लेकिन उसको बड़े लेवल पे ले जाएंगे तो लगेगा नहीं ये बड़े लेवल पे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। ओके, स्टडी ऑफ, ये स्टडी है बेटा सब ठीक है, स्टडी, ये भी स्टडी था। स्टडी ऑफ मॉनेटरी प्रॉब्लम्स। मॉनेटरी प्रॉब्लम्स तो आप समझते ही हो ना, पैसों से रिलेटेड। चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी डेली चेंज हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अभी जो इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई दर है, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। पुराने टाइम में कुछ थोड़े टाइम पिछले जाए 10 रुपये भी एक वैल्यू रखता था, अभी 100 रुपीज़ या 500 रुपीज़ की भी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू ऑफ मनी क्या है, उसका इन्फ्लेशन क्या है, उसके इफेक्ट क्या है, उसके सेक्टर्स कौन से हैं इकोनॉमी के अंदर, है ना। तो इन सबको मैक्रो के अंदर आप जो है स्टडी कर सकते हैं, और फिर इनके लिए आप रेमेडी ला सकते हैं, इनको मेजर करके प्रॉपर मॉनेटरी एंड टैरिफ पॉलिसी अपने बिजनेस के लिए बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिर एनालिसिस ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल आप समझते ही होंगे, लगभग अपन अकाउंटेंसी के अंदर पढ़ते हैं 12 मंथ का ऑपरेटिंग साइकिल होता है। तो बिजनेस साइकिल अप्रोक्स एक अकाउंटिंग ईयर का होता है, दैट इज 12 मंथ्स। और इस बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल में आपकी हेल्प कर सकता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि अधिकतर जो बिजनेस होते हैं उधारी पे चलते हैं, है ना। सप्लायर से उधार माल लेते हैं, कस्टमर को उधार देते हैं, और फिर कस्टमर से जब पैसा आता है तब सप्लायर तक पहुंचता है, और सप्लायर फिर उसको मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाता है। तो ये ऑपरेटिंग साइकिल कैसा है, कितने मंथ में रिकवरी हो सकती है पेमेंट की, वो भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं उसको पढ़ करके। स्टडी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज। इंटरनेशनल ट्रेड जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह जो आ जाते हैं, उसकी हेल्प से हम इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन एक्सचेंज के बारे में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ सकते हैं। प्रिपेयरिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल। हम हमारे लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल बना सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट जो है फिस्कल पॉलिसी लेके आती है। फिस्कल पॉलिसीज का मतलब होता है गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिलेगा और उसको वो कहाँ कहाँ खर्च करेगी। इन पॉलिसीज का भी हमारे बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। सो मैक्रो लेवल पर जो है इकोनॉमिक मॉडल बनाने में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स की स्टडी हमारे काम आती है।
हेल्पफुल इन माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स का एनालिसिस करते हैं और उसकी स्टडी करते हैं सारी थ्योरीज का, तो वो थ्योरी आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने में भी हेल्प करेगी। ओके सो और फिर हमारे बिजनेस में भी उसका फायदा होगा ही होगा। तो ये सारे पॉइंट्स है जो ये बताते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी बिजनेस की पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने के लिए। ओके तो ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आई थिंक डिमांड नाम का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और देखेंगे बिजनेस पॉलिसीज में उसका क्या जो है रोल होता है। तो आज के लिए इतना ही, बस लाइक ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा ताकि बिजनेस इकोनॉमिक्स में इस चैनल पर आपको कंप्लीट करवा दूँ। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।